और प्रभु जी। तो आप सभी भक्तों का इस जपा सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, कि वैष्णव का सबसे जो मुख्य आचरण है वो ये है कि वो असत्संग का क्या करे, त्याग करे। जैसे आध्यात्मिक जीवन गतिशील रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, वैसे ही असत्संग से दूर रहना भी उतना ही आवश्यक है ना। प्रत्येक भक्त को मतलब ये चाहिए कि वो असत्संग से क्या करे, बचकर रहे। और असत्संग दो प्रकार का बताया गया है। एक, जो व्यक्ति स्त्रियों में बहुत ज्यादा आसक्त है, ऐसे व्यक्ति का संग करना अथवा स्त्रियों में आसक्ति करना, तो ये असत्संग बताया गया है। और इससे क्या होता है, जब कोई ऐसा संग संग करता है तो उसके कारण उसके सारे अच्छे गुण, सत्य, दया, ये सब चीजें नष्ट होती हैं। तो उसका भागवत में भगवान कपिल बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं, यदि असत पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमे आस्थितो रमते जंतु स्तमो विशति पूर्ववत्। व्यक्ति अगर असत संग इसी प्रकार करता रहेगा, ऐसे व्यक्तियों का संग शिष्णो उदर कृतो उद्यमे, जिनके सारे प्रयास दो चीजों के लिए होते हैं। एक जो है शिष्ण, हाँ तो उसने शेयर कर दिया, शिष्णु उदर कृतोद्यमे, यानी शिष्ण कहते हैं जननेंद्रियों को और उदर कहते हैं पेट को। इसी के लिए जो सारे प्रयास करते हैं, कृतो उद्यमे आस्तितो रमते जंतु, इसी में जो जीव रमण करता है, तमो विशति पूर्ववत, वो फिर से उसी अज्ञान अंधकार में चला जाता है। और इससे क्या होता है, तो अगले श्लोक में कह रहे हैं 33वें में, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यश क्षमा शमो दमो भगश्येति यस्संगा याति संशयम। सत्य का नाश हो जाता है, शौच यानी पवित्रता का नाश हो जाता है, दया का नाश हो जाता है, मौन का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है ना, संपत्तियों का नाश हो जाता है, लज्जा का नाश हो जाता है, इवन यश का, क्षमा का। शम, शम कहते हैं मन को वश में करना, दम, दम मतलब इंद्रियों को वश में करना, और भग, भग मतलब विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य। ये सारे चीजें नष्ट हो जाती हैं जब कोई असत संग करता है। यस संगा याति संशयम, जिनके संग से व्यक्ति के जो है सब चीजों का नाश हो जाता है। तेषु अशांत, इससे अगला श्लोक है, तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मसु साधुषु संगम न कुर्यात् शोषेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। तो ऐसे लोगों का संग मत करें। तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु, जो अशांत है, मूढ़ है, और योषित क्रीड़ा मृगेषु च, और जो स्त्रियों के हाथ में जो है उनके खिलौने हैं, यानी पूरे पूरे स्त्रियों के वश में है, और जिन्होंने अपनी आत्मा के ही नाश कर दिया है, खंडित आत्मसु और असाधुषु, ऐसे असाधुओं का संग न करें। संगम न कुर्यात, न करें, बिल्कुल स्पष्ट आदेश दे रहे हैं। शोचेशु, वो शोचनीय है, क्योंकि जो स्त्रियों के हाथ के क्या बन गए हैं, खिलौने बन गए हैं। जैसे संसार में देखा जाता है कि नारी वश सकल नर गोसाई, नाचिए नर मरकट की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में सब व्यक्ति स्त्री के वश में है, और ऐसे नाचते हैं जैसे कोई बंदर होता है। तो ऐसी जो स्त्री में बहुत ज्यादा आसक्त है, अथवा जो स्त्रियां पुरुषों में बहुत ज्यादा आसक्त हैं, तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जैसा बंधन जीव को इससे होता है, वैसा बंधन और किसी चीज से नहीं होता। इसलिए अगले श्लोक में फिर कह रहे हैं 35वें में,
न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्य प्रसंगत योषे संगा यथा पुंस यथा तत्संगी संगत। न तथास्य भवेन्मोहो, मोह और किसी चीज से उतना नहीं होगा। और बंधश्च अन्य प्रसंगत, अन्य किसी आसक्ति से वैसा बंधन नहीं होगा। योषे संगा यथा पुंस, जैसे स्त्रियों की आसक्ति से होगा, अथवा यथा तत्संगी संगता, और जैसे उसमें आसक्त व्यक्तियों की संगति से होगा। और हम देखते हैं शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण हैं, है ना। अजामिल कितना पवित्र था पहले, कितना शुद्ध था, उसके अंदर सारे सद्गुण थे। भागवतम में उसके सद्गुणों का वर्णन किया गया, छठे स्कंद में, दूसरे अध्याय में, मतलब पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में किया गया है। तो वो कैसे उसका पतन हो गया, ऐसे इन्हीं कारणों से उसका पतन हो गया, और एकदम उसका जीवन जो है पाप में हो गया। और इस प्रकार से उसने अपने आप को बहुत जो है नीचे गिरा दिया। और ये उसका वर्णन किया कि यमदूतों ने, कि ये जो है पहले बहुत ही सदाचारी ब्राह्मण था। अयम ही श्रुत संपन्नो, अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत गुणालय धृतवतो मृदुदांत सत्यवाग मंत्र शुचि। ये छठे स्कंद के पहले अध्याय का 56वां श्लोक है, 56। कि ये पहले सारे वेदों का अध्ययन करता था, अच्छे गुण थे इसमें, पवित्र स्वभाव था इसका, पवित्र आचरण था, है ना, स्वभाव भी अच्छा था, और ब्रह्मचारी आदि व्रतों का भी पालन करने वाला था। बहुत सॉफ्ट था, कोमल था, इंद्रियों पे वश में किया हुआ था, है ना, सत्य बोलता था हमेशा, और मंत्रों को जानने वाला था, वेद मंत्र जानता था, और पवित्र था। इवन गुरु, अग्नि, वृद्ध, अतिथि, इन सब की सेवा करने वाला था। और ये सब करके भी वो जो है अहंकार से रहित था, समस्त जीवों का शुभचिंतक था, जो है वो साधु था, दयालु था, और बहुत कम जो है बोलता था, किसी के गुणों में द्वेष नहीं दिखता था। पर हुआ क्या, एक दिन इसके पिता ने इसको भेजा वन में कुछ लाने के लिए, पुष्प, फल, कुशा घास। और वहां जाके इसने जो है एक ऐसा दृश्य देख लिया कि एक कामी पुरुष, एक शूद्र पुरुष एक वैश्या के साथ भोग कर रहा था, और दोनों नशे में मतवाले हो रहे थे, और वैश्या को अपने वस्त्रों की सुध बुध नहीं थी। तो ये दृश्य देख करके जो है उसने बहुत जो है प्रयास किया जामिल ने अपने आप को रोकने का, पर ना चाहकर भी काम ने जो है उसको अटैक कर दिया, और वो काम के क्या हो गया, वशीभूत हो गया। और इतना ज्यादा जो है वशीभूत हो गया कि भागवत में कहा गया है, तामेव मनसा ध्यायन स्वधर्माद् विरराम। उसी स्त्री का, उसी वैश्या का मन से ध्यान करने लगा, और अपने धर्म से क्या हो गया, विमुख हो गया, है ना, विमुख हो गया अपने धर्म से। और न केवल धर्म से विमुख हो गया, चलो धर्म से विमुख हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपितु उसी को अब संतुष्ट करने लगा। अपने पिता का जितना धन था उसने सारा लगा दिया उसको संतुष्ट करने के लिए। उसके लिए अलंकार लाता, आभूषण लाता, वस्त्र लाता, है ना, वो जो जो कहती वो सब कार्य करने लगा। इवन उसने अपने ब्राह्मण पत्नी का भी त्याग कर दिया, जो कि बड़े अच्छे कुल की स्त्री थी, बड़ी पवित्र थी, और युवती थी, जवान थी, है ना। उसके उसने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया, और पूरा उसने सारा कार्य लगा दिया, जो भी धन मिलता, चाहे न्याय से मिलता चाहे अन्याय से मिलता, उसी को प्रसन्न करने के चक्कर में लगा दिया। और उसने ऐसे शास्त्रों का उल्लंघन किया, शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन किया, कि उसका पूरा जीवन जो है घृत हो गया, और अपने मनमाना आचरण करने लगा। और कह रहे हैं कि उसका जीवन मल के समान हो गया। इसलिए हे विष्णु दूतो, इस अजामिल को हम ले जाएंगे, तथा एनम नैश्यामो, इसको हम ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, दंड पाणे सकाशा,
जो यमराज जी हमारे स्वामी उनके पास ले जाएंगे, क्योंकि इसने इतने पाप किए हैं और उन पापों का कोई इसने प्रायश्चित नहीं किया। और यत्र दंडे न शुध्यति, और वहां दंड देकर इसको पवित्र करेंगे। तो पूरा जीवन दूषित हो गया था हजाम का, जबकि इतना पवित्र जीवन था, क्योंकि उसने असत संग कर लिया, स्त्री में आसक्ति कर ली। इसलिए जो नियम है हमें करने हैं कि भाई 16 माला जप करो, ये चीजें करो, ये तो बहुत जरूरी है और करना ही करना है। पर उतना ही जरूरी है जो चीजें बताई जाती हैं कि ये मत करो, तो उसको भी फॉलो करना उतना जरूरी है। यानी जो नियम है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, वैसी जो यम है, यानी जो नहीं करने, उनको भी फॉलो करना उतना ही जरूरी है। अगर कोई उनको फॉलो नहीं करेगा और अपनी लापरवाही करेगा, भाई मैं तो 16 माला का जप कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, तो उसका जो है पतन हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। पर अजामिल ये सब करने के बाद भी बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उसने कुछ अच्छा कार्य किया जीवन में। उसने अपने बेटे का नाम जो है नारायण रखा। उसके घर में जो है एक बार साधु आए थे, और उसकी पत्नी उस समय जो वैश्या थी, दासी, वो गर्भवती थी। और उस समय अजामिल घर पे नहीं था, वो कहीं गया होगा, है ना, चोरी चपाटी करने या कोई लूट वगैरह करने के लिए। तो साधु आए गांव में, और पहले कोई होटल धर्मशाला तो थी होती नहीं थी, तो वो कहीं रुकना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई महापुरुष, कोई सज्जन रहते हैं जिनके घर हम रात को रुक सकते हैं? तो बच्चे आसपास खेल रहे थे, बच्चों ने मजाक मजाक में बोल दिया कि अरे हाँ, यहाँ अजामिल जैसे महात्मा रहते हैं, आप उनके घर में रुक सकते हो, है ना, अजामिल महापुरुष रहते हैं, उनके घर में रुक सकते हो। बच्चों ने मजाक किया। अब साधुओं को नहीं पता था कि अजामिल एकदम दुष्ट है, वो अपहरण करता है, चोरी करता है, सारे गलत कार्य करता है। वो चलेगा उसके घर में, और उस समय था नहीं, उसकी पत्नी थी, और वो भी गर्भवती थी। तो साधु फिर रुके नहीं, समझ गए कि भाई इसका पति नहीं है, ऐसे में रुकना अच्छा नहीं है। और बाहर आंगन में ही बैठ गए, और वो जो है उनके लिए कुछ लाई। तो जाने लगे। तो वो जाते ही जाते जो है बस ये कह गए कि हे पुत्री, जब तुम्हारी ये संतान होगी, तुम इसका नाम नारायण रखना। तो इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और जब उनका बेटा हुआ, तो उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। तो उससे हुआ क्या कि अजामिल जो है वो नारायण नाम का अभ्यास करने लगा, है ना। नारायण जब भी कुछ खाता, अपने बेटे नारायण को बुलाता, नारायण इधर आ जाओ, खाना खाओ, या नारायण पानी पियो, नारायण दूध पियो, नारायण माँ की गोदी से मेरी गोदी में आ जाओ। तो बारंबार नारायण नाम का उच्चारण हो। तो ये उसने एक अच्छा कार्य किया जी। तो यमदूतों ने जब इस प्रकार से कहा विष्णु दूतों से कि इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया है, और हम इसको ले जाएंगे यमराज जी के पास, और यत्र दंडे न शुद्धयति, वहां इसको दंड देंगे, और दंड दे के इसको शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। तो तब विष्णु दूतों ने तुरंत कहा, अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्म स्पृशते शवाम, यत्र दंडेषु पापेषु दंडो ये ध्रियते वृथा। अहो कितने आश्चर्य की बात है, ये कितने बड़े कष्ट की बात है कि धर्म वेताओं की सभा में, जो धर्म के रक्षक हैं, उनकी सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। क्योंकि जहाँ एक निरपराध प्राणी को व्यर्थ में जो है दंड दिया जा रहा है, एक निष्पाप व्यक्ति को व्यर्थ में पापी सिद्ध किया जा रहा है। अगर जो लोग धर्म के रक्षक हैं, जो धर्म का निर्णय करने वाले हैं, वो ही ऐसा विषम कार्य करेंगे, तो प्रजा किसके ऊपर विश्वास करेगी? प्रजा किसकी शरण मिलेगी? अगर बड़े लोग ही ऐसा गलत कार्य करेंगे, तो सामान्य जनता कहाँ जाएगी? क्योंकि सामान्य जनता तो उन्हीं को फॉलो करती है
जो श्रेष्ठ लोग कार्य करते हैं। तो जब इस प्रकार से वो बोलने लगे तो यमदूत ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा पापी है और इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया, और इसको दंड देना उचित है, और आप हमें रोक नहीं सकते कि ये कोई पाप नहीं किया, कोई इसने वो नहीं किया। तो तब वो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं भागवत में विष्णुदूत, ये 6:2-7 है, और वो कहते हैं, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हनसामपि यद्व्याजार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरि। अयम ही कृत निर्वेशो, अरे तुम इस जन्म के पापों की बात कर रहे हो, इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। जन्म कोटि अनसामपि, कब इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया भाई, इसने क्या किया, इसने क्या ऐसी तपस्या की, क्या ऐसे व्रत रखे, क्या इसने ऐसा त्याग किया जो आप कह रहे हो उसने प्रायश्चित कर लिया। तो कह रहे हैं यद व्याजहार, जब इसने विवश होकर भगवान के नाम का उच्चारण किया था, है ना, जब इसने नाम लिया था, और विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरि, भगवान के परम मंगल में हरि के नाम का उच्चारण किया था, तभी उसके सारे पाप खत्म हो गए। यद व्याजहार विवशो, है ना, विवश होके असहाय अवस्था में, जब यमदूत इसको जो है उसके गले में पाश डाल दिया था, इसको कोई बचाने वाला नहीं था, उस समय इसने विवश होकर सा भगवान का जो नाम बुलाया, उस समय इसके करोड़ों जन्म के पाप क्या हो गए, नष्ट हो गए। इवन हमारे आचार्य तो लिखते हैं, और ये यहाँ पे भी अगले श्लोक में यमदूत ये बात, तो विष्णुदूत ये बात कहेंगे कि जिस दिन इसने पहली बार नारायण नाम बोला था अपने जीवन में, उसी दिन इसके सारे पाप खत्म हो गए थे, और इस जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो गए थे। जब पहली बार नारायण नाम बोला था, वो पहली बार नारायण नाम कब बोला होगा, जी गोस्वामी जी लिखते हैं, जब नामकरण कर रहा था अपने पुत्र का, तो उसकी पत्नी ने बताया कि भाई वो साधु आए थे, वो बोल के गए कि नारायण नाम रखना अपने बच्चे का। तो जब पहली बार इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, यानी जब नामकरण संस्कार हो रहा था, तो उस समय इसने नारायण नाम का उच्चारण किया। तो यहाँ पे कहा गया है कि उसी समय उसके सारे पाप खत्म हो गए, और करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो गए। क्योंकि भगवान का नाम न केवल पाप खत्म करता है, अपितु स्वस्ति अयनम हरे, ये मोक्ष को भी क्या है, देने वाला है। ये जो है मोक्ष को भी देने वाला है। इसलिए स्वस्ति एनम हरे का मतलब है ये मोक्ष को भी क्या करता है, प्रदान करता है। अब प्रश्न उठे, भाई चलो पाप तो खत्म हो गए, पर उसने उसके बाद बहुत पाप किए हैं। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, 8वें श्लोक में, एतेने वै अगोनोस्य कृतं स्यादग निष्कृतम यदा नारायणाइति जगा चतुरक्षरम। एतेने, वहां इसी से, भगवान के नाम से ही, एक नाम से ही, एते नहीं वही, अघोनवस्य, इसके सारे पाप जो है, कृतम स्याद अग निष्कृतम, सारे पाप खत्म हो गए। यदा नारायणायति, जिस समय इसने हे नारायण ऐसे बोला, जगा चतुरक्षरम, 4 अक्षरों का नारायण नाम उच्चारण किया, उसी समय ये सारे पापों से मुक्त हो गया। अगर भगवान का नाम एक अक्षर या 2 अक्षर का होता तब भी सारे पाप खत्म हो जाते। इसने यहाँ एक या 2 अक्षर बोल देता तब भी पाप खत्म हो जाते। इसने तो पूरे चतुर अक्षरम, 4 अक्षरों का नाम बोला है भगवान नारायण का, इसके सारे पाप उसी समय खत्म हो गए। और ये न केवल पाप खत्म हो गए हैं, अपितु ये भगवत धाम जाने का अधिकारी बन गया है। और उन विष्णु दूतों ने बताया कि जितने बड़े से बड़े पाप हैं वो भगवान के नाम के आभास मात्र से खत्म हो जाते हैं। और नाम केवल पापों को खत्म नहीं करता, अपितु ये भगवान का प्रेम
और वैकुंठ आदि लोकों की प्राप्ति कराने में भी सक्षम है। स्वस्ति अयनम हरे, क्योंकि नाम जो है मंगलकारी है। स्वस्ति अयनम यानी ये उद्धार करने वाला है। तो इस प्रकार से इस अजामिल के सारे पाप क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और आप इसको जो है वहां नहीं ले जा सकते, जो है नरक आदि लोकों में, क्योंकि सारे पापों का इसने क्या कर लिया है, प्रायश्चित कर लिया है। तो इसलिए विचार करो। जी गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण थे। ये ना सदाचारी था, सद्गुणी था, सारे वेदों को जानता था, मंत्र वेता था, सत्य बोलता था, एक से एक है ना गुरुजनों की, अग्नि की, वृद्ध जनों की, अतिथियों की सेवा करने वाला था। ऐसे अच्छे अच्छे पवित्र गुण थे। पर वो सब सदाचार, वो सब गुण जो उसने बुद्धि पूर्वक स्वीकार किए थे, उन सब ने इसकी रक्षा नहीं की। जब इसका समय आया तो कोई बचाने नहीं आया। पर एक भगवान नारायण का नाम था एक तरफ, जो इसने केवल आभास मात्र में लिया और बिना बुद्धि के लिया, और वो भी पुत्र के भाव से लिया, है ना। वो और वो भी एक बार लिया। देखो विचार करो, आभास मात्र था, नाम भी नहीं था। आभास इसलिए था क्योंकि भगवान को नहीं बुला रहा था, अपने पुत्र को बुला रहा था। और बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक भी नहीं बुलाया, बिना बुद्धि के बुलाया, तो भी भगवान के नाम ने रक्षा कर ली। मतलब कितना प्रभावशाली है भगवान का नाम। और इवन ये सारे सद्गुण, सारा सदाचार, पवित्र आचरण रक्षा नहीं कर पाया। तो इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, ये गुणों से, आचरण आदि से बहुत ऊपर है ना। जब बचाने की बात आएगी तो आप जो है कितने सदाचारी हैं, कितने सद्गुणी हैं, ये सब चीजें नहीं देखी जाएंगी। बचाने के समय भगवान का नाम ही बचाएगा आपको, है ना। जब उद्धार करने की बात आएगी तो भगवान का नाम ही आपकी रक्षा करेगा। इसलिए हमें बड़े उत्साह से, है ना, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान का नाम मिल गया है, और कोई इसको, ऐसा नियम भी नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति जप सकता है, किसी भी समय जप सकता है, किसी भी स्थान में जप सकता है। न देश का नियम, न काल का नियम, न पात्र का नियम। एक जगह एक शास्त्र में लिखा है, पद्यावली में, कि जब कोई ये सोचता है, रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, कि वो भगवान के नामों का जप करेगा, वेपन्ते दुर्तानि मो सम्मोहम, वेपन्ते दुर्तानि, सारे पाप कांपने लगते हैं कि अब ये, इसने सोच लिया है कि ये भगवान का नाम लेगा और ये नाम ले लेके हमारे को नाश करता जाएगा। तो सारे पाप क्या हैं, वो कांपने लगते हैं। वेपन्ते दुर्तानि, और जो हमारे अंदर मोह है, आसक्तियां हैं, वो मोहित होकर चली जाती हैं, है ना। वो खुद मोहित होकर हमारा त्याग करके चली जाती हैं। और जो चित्रगुप्त हैं, जो यमराज जी के लेखक हैं, जो सबके पाप पुण्यों को लिखते हैं, वो बड़े सावधान हो जाते हैं कि अरे अब इसका नाम मैं किस में लिखूं। अभी तक तो मैंने इसका नाम पापियों में लिखा हुआ था, पर अब इसने सोच लिया है कि ये भगवान का नाम लेगा, जप करेगा। तो अगर मैं इसका नाम पापियों में लिखता हूँ तो नाम की महिमा जानने वाले यमराज जी मुझे दंड देंगे। तो उस प्रकार वो आतंकित हो जाते हैं कि इसका नाम अब कहाँ लिखूं मैं, क्योंकि पापियों को लिस्ट में से हटाना पड़ेगा इसका नाम। और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक में, सत्य लोक में, वो आरती आदि की थाली सजाते हैं। वो जो है जल, जो है अभिषेक का सामग्री सजाते हैं कि अरे एक जीव अब निकलने वाला है यहाँ से, और वो हमसे भी ऊपर जाने वाला है। और जब वैकुंठ जाएगा हम उसकी पूजा करेंगे, उसका अभिषेक करेंगे, उसकी आरती करेंगे। ब्रह्मा जी तैयारी लग जाते हैं, क्योंकि इसने अब सोच लिया है क्या करेगा, भगवान नाम जप करेगा। जब सोचने की इतनी महिमा है, अगर कोई ऐसा मन में विचार कर ले कि अब मैं नाम जप करूंगा, तो जो वास्तव में करेंगे,
और जो श्रद्धा से करेंगे, भक्ति भाव से करेंगे, प्रेम से करेंगे, तो उनके बारे में क्या आगा जाए। है ना, अजामिल ने बड़े जो है पुत्र के भाव से लिया। म्रियमाणो हरे नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽपि अगाधाम किं पुनः श्रद्धया गिरन्। छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 49 श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, म्रियमाणो मरने की अवस्था में था अजामिल, और उसने पुत्र का नाम लिया गृणन् पुत्रोपचारितम। पर अजामिलोपी अगाध धाम, अजामिल भी जो है भगवान के धाम में चला गया। तो जो श्रद्धा से लेते हैं, जो भक्ति से लेते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। तो जो जीवन भर लेंगे और भगवान के भाव से लेंगे, फिर उनके बारे में क्या कहा जाए। तो इस प्रकार आप सब भक्तों से यही प्रार्थना है कि भगवान का नाम लीजिए, जप कीजिए। आप तो सब करते ही हैं, और यही इस कलयुग में जो है सबसे बड़ा जो हमारे को वरदान प्राप्त है कि हम भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। है ना, यही सबसे बड़ी कृपा है भगवान की कि उन्होंने अपने नाम दिए। और इस प्रकार इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। मनुष्य जीवन में ही आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो समय हो गया, यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने अजामिल के माध्यम से हम लोगों को समझाया, क्योंकि अजामिल जैसे ही हैं तो उससे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारी ऐसी दशा है। तो असहाय अवस्था में अगर हम भी भगवान का नाम लेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। और आपने एक बहुत अच्छी चीज समझाई कि मतलब बाकी और चीज इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम जैसे साफ सफाई रखना, अच्छा व्यवहार करना, ये सब, लेकिन हम उनका आश्रय नहीं ले पाएंगे। आश्रय नाम का ही लेना पड़ेगा। हाँ, वो सब सहायक हैं वो। है ना, वो सहायता करेंगी, पर वो सोचे कि वही परम विधि है, वही सब कुछ है, तो वो नहीं है। वो सहायता करने के लिए है। बाकी जो असली जो चीज है वो भगवान का नाम है। ये ये चीज अपने हृदय में बिठा लेनी चाहिए कि मेन चीज जो है भगवान का नाम है, बाकी सब चीजें सहायता करने वाली हैं बस। इस प्रकार से। तो किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क और ड्रॉप ऑन द चैट बॉक्स। मेरे लैपटॉप में दिक्कत हो रही है कुछ शायद, बार बार स्क्रीन। अच्छा। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत डाउट्स क्लियर कर दिए जो मन में थे। फिर भी एक दो रह गए हैं। हाँ अ, पूछिए। एक जैसे कि अजामिल की कथा हम जहाँ पे भी सुनते हैं, ये आता है कि अजामिल ने एक बार बस नाम लिया और उसकी मुक्ति हो गई। हाँ हाँ। अभी हम इतने दिन इतने साल बिताने के बाद में आचार्यों को सुनने के बाद में ये तो समझ में आ गया है कि क्या था, लेकिन हम जब किसी को आगे जो कि अभी इस राह में चला नहीं है नाम जप के, जब हम उससे किसी से प्रीचिंग या कहीं पे बात करते हैं, तो हम्म वो कभी कभी ऐसा तर्क देता है या दे सकता है कि हम्म जब एक बार नाम लेने से ऐसा हो जाता है, जैसे कि हमारे इसमें भी लिखा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् हम्म विमुच्यते नमस्तस्मै। तो वैसा एक बार लेने से, अब हम्म अजामिल हम्म अपने पुण्य कर्म के बल उसके ऑलरेडी भरे हुए थे, हम्म अच्छे कर्म। हम्म लेकिन जब वो ये जो नाम जप कर रहा था, सो ही फॉरगॉट एवरीथिंग, वो हम्म, कुछ याद नहीं था उसको। हाँ हाँ। तो हम फिर कैसे इसको किसी को कन्विंस करें कि नहीं, एक बार नाम जपने से नहीं होता, अंते नारायण स्मृति ऐसा नहीं आएगा। हम्म। तो इसको नहीं, उनको ये बताना चाहिए कि अजामिल ने जो नाम जप किया, तो वो नामावस तक पहुंच गया था। और पहले भी वो पवित्र ब्राह्मण था। बीच में उसका पतन हो गया, काफी साल तक पतन हुआ। पर उसने ना कोई अपराध नहीं किया किसी वैष्णव के प्रति, कभी भी। है ना, अच्छा। ये जैसे अब साधु आए थे, तो वो बोल के गए नारायण नाम रखो, तो उसने रख दिया।
कोई ईर्ष्या द्वेष थोड़ी कि हाँ नहीं नहीं हम नारायण क्यों रखें, हम तो पप्पू रखेंगे, है ना, बोल सकता था वो, तो पप्पू रख लेते या चिंटू रख लेते, चीटू रख लेते, तो आज अजामिल नरक में ही होता। तो उसने कोई ऐसा ईर्ष्या द्वेष या कुछ भी ऐसा भाव नहीं किया, उसने वो नारायण नाम रख दिया। वो पापी था पर उसने ऐसा अपराध नहीं किया था। तो हम लोग जो है जब भक्तों के साथ रहते हैं तो जाने अनजाने में हमसे कई अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं। तो उसके कारण से जो है ना हमारी भक्ति में वो फल नहीं देता नाम भी जो देना चाहिए। तो इसलिए हमें उनको समझाना है कि आपको जीवन भर प्रयास करना है, नाम अभ्यास करना है, नाम लेना है, ताकि जीवन के अंत में नारायण की स्मृति हो। अजामिल ने जीवन के अंत में नारायण का नाम तो लिया ना, आपकी क्या गारंटी है कि आप जीवन के अंत में नारायण का नाम ले पाओगे, है ना, जब बिल्कुल। अभ्यास करोगे तभी ले सकते हो। उसने अभ्यास किया था नारायण नाम का, उसने एक अच्छा कार्य किया ना, अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। तो जीवन भर मतलब जब 5 साल का उसका बेटा हो गया था, तो 5 साल से वो नारायण नाम ही रट रहा था, अभ्यास कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि एक नाम ही से, एक नाम से पाप खत्म हो गए, पर फिर भी 5 साल तक वो अभ्यास चला। वो हर चीज में नारायण कहाँ है, नारायण क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तो न केवल बच्चे में, अब तो नारायण नाम में भी। तो इसी कारण से मृत्यु के समय निकला नारायण नाम। तो ऐसे जो है हमारा निकलेगा नहीं निकलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें जीवन भर अभ्यास करना है, और जीवन भर जो अभ्यास करेंगे भगवान गीता में कहते हैं मृत्यु के समय वही चीजें जो है ध्यान आती हैं, इस प्रकार से। तो हम ऐसे समझा सकते हैं ना, क्योंकि उसने भी भाई मृत्यु के समय लिया, ये चीज तो आप ध्यान रखो ना, और उसने अभ्यास भी किया। तो हमें भी ऐसी अभ्यास करना है और जीवन भर लेना है। और एक नाम की जब इतनी महिमा है तो फिर तो बारंबार भगवान के नामों का जप करना चाहिए। क्यों अपने आप समय फालतू की चीजों में व्यर्थ करें, और फिर असत्संग त्याग करेंगे तो फिर वही हमारा पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझा सकते हैं, ये है कहने का भाव। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली आपने और एक अच्छा पॉइंट बोला जो कि मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरी ध्यान रखूं उस बात की। क्योंकि जो बोला गया है करने के लिए हम वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझसे मिस हो जाता है कहीं ना कहीं पे। जो नहीं बोलने के लिए, नहीं करने के लिए बोला गया है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल ज्यादा है। हाँ, जैसे तो वो कहीं कहा बहुत। गया हो कि यहाँ भाई हाथ मत लगाना करंट आएगा, तो वो उतना ही महत्वपूर्ण है, वहां वास्तव में टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टच कर दिया तो फिर नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो चीज मना की जाती है उसको नहीं भी करना, ये। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। एक और एक प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें एक प्रश्न है हाँ। नवेंदु प्रभु का, कि किस तरह श्रीमद् भागवतम को स्टडी करें जिससे हमें याद रहे, और कैसे हम टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। हाँ इसका बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे पहले तो एक बार आप कंप्लीट भागवत कर लें, पूरी प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है, श्लोक तात्पर्य शब्दार्थ वगैरह के साथ। और जब एक बार आपकी भागवतम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें ही बहुत समय लग जाएगा, उसके बाद जब आप दोबारा भागवत पढ़ें तो फास्ट मोड पे पढ़ें। फास्ट मोड का मतलब है कि आप जो श्लोक और अनुवाद पढ़ें, अब तात्पर्य न पढ़ें, है ना। कोई कोई श्लोक बहुत मुश्किल हो जो समझ में नहीं आ रहा तो तात्पर्य पढ़ सकते हैं, वैसे सामान्य तात्पर्य न पढ़ें। तो ऐसे जब आप फास्ट भागवत रीडिंग करेंगे तो जो मूल भागवतम है उसका जो प्रसंग चल रहा है, उसकी जो कथा चल रही है, उसके जो सिद्धांत चल रहे हैं वो आपको क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, और हम मूल प्रसंग को ही भूल जाते हैं, मूल भागवतम में क्या चल रहा है, वो श्लोक क्या कहना चाहता है, उसको हम जो है ध्यान हमारा भटक जाता है। तो एक फास्ट मोड से भी भागवतम पढ़नी चाहिए, जिसमें हम केवल श्लोक और अनुवाद पढ़ें इस प्रकार से। तो उसमें आपको जो है भागवतम और अच्छे ढंग से समझ में आएगी। और पढ़नी चाहिए बारंबार इस प्रकार से, और समझने का प्रयास करना चाहिए, तो भागवतम भी समझ में आएगी। और जैसे जैसे समझ में आती जाएगी वैसे वैसे रस, वैसे वैसे टेस्ट जो है वो डेवलप होता जाएगा।
और साथ में अगर आचार्यों की टीकाएं भी अगर समझ में आती हो तो उनकी भी सहायता ले सकते हैं, तो उससे और रस जो है आता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति बना दी, रसिके सह भागवत अर्थ आस्वादन। रसिकों के साथ बैठ के भागवत के अर्थ का आस्वादन करो। तो इस प्रकार जो खुद भागवत में टेस्ट ले रहे हैं, ऐसे भक्तों का संग करो। कई लोगों की पढ़ने में रुचि नहीं होती, अब ऐसे लोगों का संग करोगे तो आपकी रुचि कहाँ से हो जाएगी, है ना। संग ऐसे लोगों का करो जो खुद रुचि है जिनकी, जिनको खुद टेस्ट मिल रहा है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम जैसे कुछ हम अपराध करते, लेकिन किसी के सामने नहीं वैष्णव अपराध करते, लेकिन अगर हम कुछ कभी कभी सोचते हैं गलत कि नहीं उन्होंने ऐसे किया, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ सोचते हैं, वो भी वैष्णव अपराध है। तो उससे कैसे क्षमा मांगा जाए, या उनके सामने जाके, या भगवान से कैसे क्षमा, कैसे उनसे प्रार्थना की जाए? हाँ, एक तो देखो, जो जिसके प्रति अपराध होता है उससे क्षमा मांगनी चाहिए, सबसे पहला नियम तो ये है। हम्म। और मन में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। सोचना चाहिए कि कोई कारण होगा, कुछ होगा तभी उन्होंने ऐसा किया। और फिर भी हम ऐसा सोच लेते हैं, तो सबसे पहला नियम यह है कि उनसे क्षमा मांगे। पर कई कारणवश कई बार हम नहीं मांग पाते। कुछ भी रीजन हो सकता है, वो हमसे दूर हो या कोई और परिस्थिति हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में एक और उपाय बताया गया है शास्त्रों में, भागवत में ही, कि जो विश्वात्मा भगवान है, जो सारे विश्व में व्याप्त हैं, सबके हृदय में व्याप्त हैं, अंतर्यामी परमात्मा। तो उन विश्वात्मा भगवान का नाम लेके वो क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से। और हे विश्वात्मा, हे परमात्मा, आप हमें क्षमा करो, हमने उनके प्रति ऐसा भाव रखा, ऐसा सोचा। तो इस प्रकार से, इससे भी हम जो है उस अपराध से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा जो है भागवतम में है, मैं ऐसे अपने मन से नहीं कह रहा। जब जो है शमीक ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया था, तो उस समय जो है जब उनके पिता, सॉरी, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था, तो उनके पिता शमीक ऋषि को जब पता चला, तो शमीक ऋषि ने यही कार्य किया। पहले तो परीक्षित महाराज को संदेशा भिजवाया कि ऐसे ऐसे आपको श्राप मिल चुका है। फिर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी कि मेरा पुत्र ने गलती कर दी है, तो वो भगवान हमें क्षमा करें। तो इस प्रकार से जो है ये भी एक उपाय बताया गया कि भगवान से आप क्षमा मांग सकते हैं, विश्वात्मा भगवान से, जो सबके हृदय में वास करते हैं। इस प्रकार से ये श्लोक है, देख सकते हैं आप, 1:18:47 भागवतम का श्लोक है, 1:18:47। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि। अपापेषु, जो पापी नहीं थे परीक्षित, स्वभृत्येषु, जो भगवान के भक्त थे, इस बालक ने जो कच्ची बुद्धि का है अभी, पापम कृतम, इसने उनके प्रति पाप किया है, अपराध किया है। तो इस पाप को भगवान, भगवान जो सर्वात्मा है, तत्क्षन्तुमर्हसि, वो क्षमा करें, वो माफ करें। तो ऐसे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो ये भागवत में लिखा है कि सर्वात्मा भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। हाँ, प्रभु जी ने श्लोक शेयर कर दिया। सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि, जो विश्वात्मा है, सर्वात्मा है, परमात्मा है, इस प्रकार से आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं, तो अपराध क्षमा हो जाएगा। ये भी एक। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्ण। फॉर द लेक्चर प्रभु। एक बात पूछनी थी, मतलब बहुत अच्छा लगा कि आपने 700-800 श्लोक ऑफिस जाते आते 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 याद कर लिए। थोड़ा हमको भी थोड़ा ज्ञान दीजिए कैसे उनको याद रखना। हम अब भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कर रहे हैं, तो उसके लिए पहली बार के लिए 10 लोग याद करते हैं, तो अगली बार 10 याद करने आते हैं, तो पहले 10 भूल चुके होते हैं। तो पता नहीं था कि हमने याद भी किए हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो रही है अभी। जैसे होता है हम लोग पहले मैंने सुना था वैसे कि एक श्लोक को लो, आप उसको एक पेपर में लिख के जेब में रख लो, कहीं भी जाओ उसको याद करते रहो।
और कोई तरीका जिससे कि हमारी बुद्धि बढ़े, हम याद कर सकें श्लोकों को? हमको भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कल को प्रीचिंग करने जाए तो श्लोक आने चाहिए। हाँ भगवत गीता में जब अभी भगवत गीता मंथ आ रहा है, उसमें हमको भगवत गीता जब वो लोगों को हम देने जाते हैं, उनको ले सके, तो उस समय भी श्लोक हो तो बहुत अच्छा लगता है, ताकि अगला भी प्रभावित होता है। लेकिन उस समय याद ही नहीं आता, जब कोशिश करें तो वो बहुत बुरा लगता है मन को। तो उसके लिए कुछ उपाय प्रभु? एक तो सबसे पहले मन में मुझे भाव लाओ कि मुझे याद करने हैं, तो हम्म। याद हो जाएंगे। सबसे हम्म। पहली चीज है ना, अपने मन में ही करो कि नहीं मुझे करना ही है। और दूसरा है अभ्यास करना है रोज, प्रैक्टिस। और कोई हम्म। उपाय नहीं है, मैं कहूँ कि एक गोली आती है वो खाओ उससे सब याद हो जाएगा, ऐसी कोई गोली नहीं आती। है ना, प्रैक्टिस से ही आते हैं। जैसे मैंने भी याद किया है, तो मैं पूरी गीता रोज पढ़ता था, है ना। अच्छा। हाँ, पूरे 700 श्लोक, जो बस में बैठते थे, आने जाने में बहुत टाइम मिल जाता था, तो हम्म। उस समय पूरी गीता में पढ़ता था, श्लोक श्लोक। तो इस प्रकार से जो है वो अपने आप याद हो गए फिर। जैसे हम्म। आप रोज जो चीजें करते हो ना, उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाती हैं। जैसे आप मंगल आरती जब अटेंड करते हो, तो वो रोज मंगल आरती आप गाते हो, सुनते हो, तो वो याद हो जाती है। उसमें कोई प्रैक्टिस, मतलब वो रोज प्रैक्टिस कर करके वो अपने आप याद हो जाते हैं, उसके लिए और बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल करना पड़ता। बिल्कुल। मतलब प्रैक्टिस ही, अभ्यास ही है ना। और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र ये है कि अभ्यास करो, तो वो चीजें याद हो जाएंगी। थैंक यू प्रभु। यही है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मतलब बहुत ही अच्छी चीजें सब लोगों को बताई, और हम अपना प्रयास करें कि इनको अपने जीवन में धारण करें। इससे अपनी भक्ति जीवन और सुधरेगा और प्रगतिशील होगा, और आप जैसे भक्तों का हमें संग मिलेगा तो और भी अच्छी तरह हम भक्ति कर पाएंगे। तो आप अपना संग प्रदान करते रहें प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस हरे ग्रेट भक्त कृष्ण। में प्रभु जी जय की जय। जय जय। जय थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जय, हम लोग प्रणाम आते हैं।